तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो आंसर आएगा 8। आंसर आएगा 8। तो वो कौन कौन सा है, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, झागुराम छमित्रिप, या आप कह सकते हैं मित्र पर गमछा झार। ठीक है, झो से झारखंड, गो से गुजरात, र से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, मो से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल। और ये कर्क रेखा जो है पूरब पश्चिम से, कर्क रेखा किस ओर से किस ओर जाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। कर्क रेखा पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। तो पूछेगा कि अगर पश्चिम से पूरब की ओर जाती है तो सीरियली क्रम बताइए भाई पश्चिम से। तो आइए, 1 नंबर में देखिए पश्चिम में कौन है, गुजरात है। उसके जस्ट बगल में राजस्थान है 2 नंबर में। 3 नंबर में जस्ट बगल है मध्य प्रदेश। उसके बाद है छत्तीसगढ़, जस्ट बगल में है। फिर है त्रिपुरा, झारखंड है 5 नंबर में। उसके बाद है पश्चिम बंगाल 6 नंबर में है। उसके बाद है त्रिपुरा 7 नंबर में। 8 नंबर में मिजोरम है। तो ये मतलब पश्चिम से पूरब की ओर लाइन क्रम आप देख सकते हैं। पहले जाइए पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो देखिए सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात है। गुजरात के बाद देखिए जस्ट सर वो कौन है, तो राजस्थान है। राजस्थान के बाद कौन है, तो देखिए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद कौन है, तो देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ के बाद कौन है, तो झारखंड आता है। और झारखंड के बाद कौन आ जाता है, तो पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। और कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है, जिसके कारण ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण का जो भाग है उसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्म होता है, कटिबंध मतलब क्षेत्र होता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, जिसके कारण कि वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है और वहाँ पेड़ ज़्यादा गर्मी वाला होता है। जैसे नागफनी हो गया, कीकर हुआ, बबूल हुआ, ताड़ हुआ, बेल हुआ, नारियल हुआ, ये सब का तो गर्मी के क्षेत्र का वो पौधा है, पेड़ है। और कर्क रेखा से होता है कि वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है। और कर्क रेखा जो कर्क रेखा में होता है कि साल में 1 बार और वर्ष में 1 वर्ष में 2 बार कि वहाँ सूर्य की किरण जो है, ये सूर्य मान लीजिए, सूर्य की किरण जो है यहाँ डायरेक्ट लंबत पड़ती है पृथ्वी पर डायरेक्ट लंबत पड़ती है। तो सूर्य की रेखा साल में 1 बार और साल में 2 बार और 6 महीना में 1 बार, ये जून जुलाई के आसपास होता है और मृग तृष्णा बनता है। तो लंबत जो पड़ती है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है वहाँ से लंबत पड़ता है। और ये कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण। विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के जितना भी क्षेत्र होता है वहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। तो कर्क रेखा वहाँ उसका कर्क रेखा ज़्यादा असर पड़ता है। और जितना विषुवत रेखा से जितना धीरे धीरे दूर चला जाता है उतना ये कर्क रेखा का असर कम होता जाता है, उतना गर्मी कम पड़ता है। तो कर्क रेखा के ही परिणाम है। चाहे भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को कर्क रेखा बोलते हैं या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी पाया जाता है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता था, मैंने इसमें सारा डिटेल बता दिया है। और अब ये 2 नंबर क्वेश्चन पर 2 नंबर है क्वेश्चन कि खंभात की खाड़ी किसके किसके बीच स्थित है। खंभात की खाड़ी किसके किसके बीच है, तो वो है भावनगर और सूरत के बीच है। खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत जिला के बीच है, दोनों जिला ही है। अब सवाल यहाँ आता है ये कि खाड़ी किसे कहते हैं, तो खाड़ी उसे कहते हैं जो तीनों ओर भूमि से घिरा हुआ है। खाड़ी उसे कहते हैं जो तीनों ओर भूमि से घिरा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये खाड़ी है, ये खाड़ी है और ये भूमि है और ये समुद्र है। मतलब थोड़ा सा जो भाग है वो समुद्र से टच रहता है, बाकी बात जो भूमि से टच रहता है उसे खाड़ी कहा जाता है। और
तीसरा क्वेश्चन है कि कच्छ का खाड़ी किस किस जिले के बीच स्थित है, तो वो तो तब कच्छ का खाड़ी है जामनगर और भुज जिले के बीच है। जामनगर गुजरात और भुज जिले गुजरात, यहाँ भी बीच है। तो कच्छ के खाड़ी फायदा ये है कि कच्छ के खाड़ी में नमक बनता है, कच्छ का खाड़ी में ही नमक बनता है। और कच्छ का जो रण है, कच्छ का रण, वो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ भारत में जो है जंगली गधा पाया जाता है कच्छ का रण में। और जो कच्छ का जो खाड़ी है वहाँ से नमक प्राप्त होता है। तो ये कच्छ से हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, एक तो नमक हो गया और एक जंगली गधा हो गया, ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने डिग्री का अंतर है। तीसरा क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने डिग्री का अंतर है, तो वो अंतर है 29 डिग्री का। इसका मतलब आप नहीं समझेगा तो मैं समझाता हूँ कि 29 डिग्री क्या है। ये मतलब जैसे देशांतर होता है ना, उसी प्रकार होता है कि मतलब जिससे हम समय जो इलाहाबाद नैनी जो है वो है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में है। जो इलाहाबाद नैनी है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, और वहाँ से अपना समय हम गिनती करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने डिग्री का अंतर है, तो वो है 29 डिग्री का अंतर। और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 29 गुना 4 कीजिएगा तो आएगा 116 मिनट आएगा। 116 मिनट का अर्थ ये हुआ अगर सूर्य अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे उग रहा है, ये 7 बजे उदय हो रहा है, तो यही गुजरात में जाकर 7 बजे होगा तो वहाँ 9 बजे होगा। 2 घंटा का अंतर हो जाता है। 116 मिनट आया तो 1 घंटा 56 मिनट, यानी कि हम 2 घंटा इसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना का अंतर हुआ है। अगर शाम भी लेट होगा, गुजरात में पहले शाम हो जाएगा और गुजरात में बाद में शाम होगा, और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले शाम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ है कि अरुण का आंचल, मतलब सूर्य का आंचल जो है सबसे पहले भारत में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए उसको अरुणाचल कहा जाता है। भारत में सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, तो आप अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे बाद में सूर्य अस्त कहाँ होता है, तो ये गुजरात में होता है। और भारत में सबसे बाद में सूर्य कहाँ उदय होता है, तो ये गुजरात में होता है। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला में है, तो वो है पालनी पर्वत श्रृंखला। वो क्या है, वो है पालनी पर्वत श्रृंखला, जो कि पश्चिमी घाट में है। पालनी पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट में है, और वो तमिलनाडु में है। और ये पश्चिमी घाट कैसा घाट है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पश्चिमी घाट कैसा घाट है। ये है परतदार, ढालनुमा, ऐसे है। ये परतदार है, पश्चिमी घाट जो है परतदार ढालनुमा है, इस तरह का है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो विश्व के सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्वेश्चन पूछ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है लेम्बर्ट फिशर। वो कौन सा है, लेम्बर्ट फिशर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लेम्बर्ट फिशर। इसकी लंबाई है 400 किलोमीटर और चौड़ाई है 100 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लंबाई है 400 किलोमीटर और चौड़ाई है 400 किलोमीटर। अगर यही पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है सियाचिन, और इसकी लंबाई है 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर लंबाई है। सियाचिन ग्लेशियर में पहले कोई भी सैनिक नहीं रहता था, ना तो भारत के ना तो पाकिस्तान के। लेकिन जब एक बार घुसपैठ हुआ था, उसके बाद से 1989 में, ये भी पूछ सकता है कि सियाचिन समझौता कब हुआ, तो 1989 में हुआ था। ये भी पूछ सकता है। तो 1989 में एक समझौता हुआ, उसके तहत यहाँ दोनों का सैनिक रहने लगा था घुसपैठी के कारण।
और सियाचिन ग्लेशियर में -35 डिग्री तक तापमान जाता है, -35 डिग्री तक तापमान जाता है। द्रास यहीं पर है। तो सियाचिन ग्लेशियर में सैनिक यहाँ जो है ना अपने हृदय के पास कोयला का जो आयरन टाइप का रहता है ना, उस वैसा उन लोग को दिया जाता है। वो जलाकर यहाँ रहता है ताकि उसका मतलब हृदय पंप करते रहे। इतना वहाँ ठंडा हो जाता है कि 35 डिग्री हो जाता है। वहाँ सिंपल आदमी नहीं जाता है जल्दी क्या वहाँ जाइए नहीं करेगा, क्योंकि जाएगा तो उसके पहले उसको रास्ते में वो दब जाएगा बर्फ से। इतना बर्फ का आंधी वहाँ चलता है कि दूसरा है कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। वो है टेटन। ये है टेटन ग्लेशियर है। वो अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, टेटन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गैर ध्रुवीय ग्लेशियर भारत का कौन सा है। वहां आएगा सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है। तो वो है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप कौन सा जिला के बीच पड़ता है। तब आएगा रामनाथपुरम। वो तमिलनाडु में है, रामनाथपुरम। रामनाथपुरम जिला है, तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य जो पाकिस्तान से सटा है तो कितना राज्य है। तो वो है 4 राज्य है। भारतीय राज्य जो पाकिस्तान से सटा है तो वो है 4 राज्य। कौन कौन सा है। तो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ये 4 राज्य है जो कि पाकिस्तान से सटता है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो सटता है, कवर करता है पाकिस्तान का, वो है राजस्थान, 1070 किलोमीटर। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा सटने वाला भारतीय राज्य कौन सा है पाकिस्तान से। तो वो है राजस्थान, जो 1070 किलोमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो कि भारत से जो मिलता है वो कौन कौन सा है। तो वो है बांग्लादेश है 4096.70 किलोमीटर। बांग्लादेश से सबसे अधिक, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ दिया है और बार बार पूछता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा है। जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है तो वो है बांग्लादेश, 4096.70 किलोमीटर है। और दूसरा में है चीन जो कि है 3488 किलोमीटर है। और तिब्बत है 890 किलोमीटर। अगर ये दोनों तभी एक में है, टोटल हो गया 3488 किलोमीटर। अगर तिब्बत अलग होगा तो 890 घट जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी अलग है नहीं, क्योंकि चीन तो 1962 में कब्जा कर लिया था, इसीलिए 3488 किलोमीटर है। और फिर और पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर है, पाकिस्तान है। और नेपाल है 1751 किलोमीटर। इन नेपालिया बहुत ज़्यादा फुच करता है, क्योंकि इसको समझे में नहीं आता है कि जो तिब्बत को गिर लिया 1962 में, नेपाल को गिरने में उसको देरी लगेगा। ये समझ नहीं आता है घपचना के। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे इसको भी। जब श्रीलंका दिवालिया घोषित हुआ था घपचनाक समझ में आ रहा है कि हम चाइना को साथ नहीं देना चाहिए। और है कितना, कौन हो गया, बांग्लादेश, चीन, तिब्बत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान है 699 किलोमीटर। भूटान का जो भारतीय सीमा साझा करता है वो है 699 किलोमीटर। और अब कौन बचा है, तो म्यांमार
म्यांमार ये है 1458 किलोमीटर, 1458 किलोमीटर है जो म्यांमार साझा करता है। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर साझा करता है। लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, अफगानिस्तान नहीं आता है, वहाँ चीन ही है। तो ये विवाद में है, हालांकि यहाँ अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं अच्छा लगा हो तो नहीं लाइक कीजिएगा। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद लाइक कीजिए।